अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। अगर वक्त की पाबंदी नहीं है, नहीं है वो हर जगह होता है।
लोग जहां चाहते हैं तंबू लगा देते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हमारा मेयार, हमारी अजमत, हमारा किरदार उनसे मेल जोल नहीं खाता है, बल्कि हमारा मेयार, हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारी चाल चलन सब कुछ मैच खानी चाहिए मोहम्मद और आले मोहम्मद से। जहां उसूल ये होता था कि वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाता था, रसूल ने दावत दी है, 3 दिन लोग आए और आने के बाद वक्त की पाबंदी के साथ खाया। तुम ले सकते हैं कड़वे हैं, लेकिन अल्लाह को मुर्रा भले मुफीद और फायदेमंद है। कभी आप होम्योपैथ की दवा लीजिए, डॉक्टर पहले कह देगा 1 महीने में फायदा होगा, लेकिन एलोपैथ की लीजिए, वो कहेगा 24 आवर्स में इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। जहां कहीं भी देख लीजिए, लोग आते हैं, 3 दिन बराबर खाने आए, रसूल ने खाने को खिलाया, वक्त की पाबंदी के साथ आए, लेकिन जब रसूल का वक्त आया कुछ बयान करा जाए तो लोग अपनी अपनी जगह से उठकर जाने लगे। और भगाने वालों में कोई बाहर की जात नहीं थी, रिलेशन के लोग थे, लेकिन रसूल ने बता दिया कि जो इंसान अगर सादात भी कहता रहे, यकीन जानिए अगर अमल अच्छे नहीं है तो तब्बत के दाबी की मोहर लग जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर अमाल अच्छे हुए सादात नहीं भी है, क्या बात है, तब भी सलमान मिन्ना अहल बैत मंजूर बढ़ता है। हमने ये समझा मजलिस में ना जाएंगे, हमने ये समझा बाहर खड़े होकर चिमिकोइयां करेंगे। यकीन जानिए घर में जाकर सोचिएगा कि फातिमा ने हमको मजलिस में आने क्यों ना दिया। सुबह से ऐसा कौन सा काम हमने कर दिया कि हम घर के बाहर खड़े रहे जहां पर मजलिसें हो रही थी, लेकिन हम अंदर ना पहुंच सके। अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूं, घर जाइएगा सोचिएगा कि मुकाम तक पहुंच जाना और अंदर दाखिल ना होना, यानी कुछ ना कुछ राज था, तभी दाखिल नहीं हुए। उलमाए किराम लिखते हैं हुसैन कुव्वत जाज़िबियत रखते हैं, खींचने की ताकत, खींचने की। आप मैग्नेट ले आइए, बहुत बड़ा मैग्नेट, और मैग्नेट लाने के बाद यहां पर लगा दीजिए। सामने अगर लोहे का गेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट हो, बहुत बड़ा, तो लोहे का गेट खींचकर बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए मैग्नेट में खींचने की ताकत पाई जाती है, और सामने वाला अगर लोहा है तो उसके अंदर हानियत पाई जाएगी, खींचकर आ जाएगा। हुसैन खींचने की ताकत रखते हैं। हमने ये सोचा मजलिसों में कैसे चले जाएं, अब देखेंगे कैसे बुलाते हैं। आप कह रहे हैं ना हुसैन खींचने की ताकत रखते हैं, हम तो मजलिस में आए लेकिन बाहर खड़े रहे, अंदर तक न पहुंचे। अब आप बताइए हुसैन कैसे खींच रहे हैं? तो उलमाए किराम जवाब देते हैं, यकीन जानिए अगर आपके सामने मैग्नेट रखा हुआ है और सामने लोहा है तो खींच कर आएगा। और दुनिया को सोचना चाहिए अगर मजलिस हुसैन हो रही है, मजलिसों में तासीर है, इमाम हुसैन अगर लोहा है तो सामने वाले को भी प्लास्टिक नहीं होना चाहिए बल्कि लोहा होना चाहिए। अगर इमाम मैग्नेट है तो सामने वाला भी तो लोहा हो तभी तो खींचेगा। इमाम ने सुहैल को खींचा, इमाम ने शहीद को खींचा, इमाम ने हुर तक को खींच लिया, हुरमुला ना आया। जब लोगों ने सवाल करा भाई हुर को तो खींच लिया है, हुरमुला क्यों नहीं आया? का हुर में अहानियत पाई जाती थी, हुरमुला में वो कुव्वत नहीं पाई जाती थी। तमीज़न गुफ्तगू थी। सिर्फ इसलिए वक्त पाबंदी का ख्याल रखा जाए, कोई जुमला अपनी तरफ से नहीं था। वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा गया तो यकीन जानिए ये आलिम की गलती नहीं है। अक्सर औकात ये सुना गया है मौलाना लेट हो गए, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि मौलाना बैठे हुए मजलिस शुरू नहीं हो रही है। हमारे आपके आने की हैसियत का नहीं है। मैं आऊंगा पढ़ूंगा, आप बैठ के सुन लेंगे। आप कितनी दूर से आए? बहुत ज्यादा, 1 किलोमीटर। मैं कितनी दूर से आया? 10 किलोमीटर, बहुत ज्यादा। लेकिन यकीन जानिए आपके आने में, हमारे आने में और दूसरे के आने में फर्क है। हम इसी करिए के थे या हम दूसरे मोहल्ले के थे तब भी आ गए आराम से, लेकिन आपकी मजलिसों में इस करिए के लोग नहीं आते हैं।
बल्कि वो आते हैं जो रिजवान जन्नत के भी सरदार हैं। नारे सलवार, आवाज़ बुलंद, नारे सलवार। वो इतनी अजीम जात, फातिमा ज़हरा इतनी अजीम जात, मुझे नहीं मालूम कौन कहाँ बैठा हुआ है। जहां तक की रवायात में लिखा हुआ है कि सब आते हैं, सब आते हैं, सब आते हैं। बहुत से इमाम तो ऐसे होते हैं जो चप्पलों के पास बैठते हैं। अब इंसान अपनी अजमत को समझे। अब तो दुनिया को समझना चाहिए जिनका आका इतना अजीम है, उनके नौकर भी अजीम होने चाहिए। हम ये सोचते हैं दरे ज़हरा से भीख मिल गई, हम ये सोचते हैं हुसैन से भीख मिल गई, हम ये सोचते हैं अलम के सामने आ गए भीख मिल गई। आपकी क्या अजमत होगी भीख की? आपको भीख बाद में मिलती है। जो हुसैन को नहीं मानते उनको भीख जल्दी मिल जाती है। इस दर से भीख मिलना कमाल नहीं है, इस दर की नौकरी मिलना कमाल है। एक तो सबको मिलती है। हुसैन जब जाने लगे हैं मदीने से, कल की बात से रब्त देते हुए, मौला लोग आ रहे हैं, हम आपको इमाम नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं कि आप नवासे रसूल हैं, हम ये भी मानते हैं आप अली के लाल हैं, हम ये भी मानने को तैयार हैं, इकरार कर रहे हैं कि आप हसन के भाई हैं, लेकिन मौला आपको इमाम नहीं मान रहे हैं। इमाम ने कहा ठीक है, अगर मुझे इमाम नहीं मान रहे हो तो मत मानो, लेकिन मोहम्मद को रसूल को मान रहे हो। मैं कौले मोहम्मद बयान कर रहा हूं। इमाम कहते हैं मन रआ सुल्तानन जाबिरन मुस्तहिल्लन लिहरमिल्लाह, अगर कोई ऐसा हाकिम हो, ऐसा जाबिर बादशाह हो, नाकिसन लिअहदिल्लाह, जो अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ रहा हो, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह की सुन्नत की मुखालिफत कर रहा हो, तो हर इंसान पर वाजिब है कि कौल के जरिए से या फेल के जरिए से उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए। जब हुसैन जाने लगे हैं तो यजीद ने किया क्या? यजीद कोई अच्छा आदमी था? नहीं, यजीद से बेकार लानती कोई नहीं था। हलाल खुदाबंदी को हराम करार दे रहा था, हराम खुदाबंदी को हलाल करार दे रहा था। हुसैन ने इस कौल से बता दिया कि जिस जमाने में भी चाहे जो भी यजीद हो, जरूरी नहीं है कि हमारे जमाने का यजीद पाया जाए तभी इंसान को कौल के जरिए से, फेल के जरिए से कयाम करना जरूरी है। नहीं, अगर तुम्हारे जमाने का भी हाकिम अगर गलत बयान नहीं कर रहा है तो अकवाल के जरिए से, अफआल के जरिए से उसके मुकाबले में खड़ा हो जाया जाए। लेकिन कान हक़्क़न अल्लाह है युदखला मुदखला, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं करा, हुसैन के जैसा पिछली हुकूमत वाले थे, उनको जहन्नम में डाला गया है, वैसे ही परवरदिगार को यहां पहुंचता है कि आपको भी जहन्नम में डाल दे। मैंने पहली बार इसको बयान करा कि सामने वाले मेरा मौला मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, इसलिए मत जाइए कि मैंने रसूल की ज़बान ही सुना है कि अगर हुसैन खुरूज करने लगे, हुसैन जाने लगे, तो सबके ऊपर वाजिब हो जाता है हुसैन का साथ दे। अगर आप खुरूज कर रहे हैं तो हमको भी जाना वाजिब है। लेकिन एक और चीज हमने सुनी है या रसूल अल्लाह, हमने ये सुना है कि जब भी आप रसूल के पास रहते थे तो रसूल आपके सीने अक़दस का बोसा दिया करते थे, आपके लबों को चूमा करते थे, आपके गालों को बोसा दिया करते थे, आपकी जमीन चूमा करते थे। इमाम हुसैन ने कहा मकसद क्या है? कहा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं भी ये चाहता हूं कि आप अपने गिरबान को चाक करिए, आप अपने गिरबान को खोल दीजिए और हम आपके सीने अक़दस का बोसा ले लें। इमाम को क्या करना चाहिए? मैं आपसे कहूं
कि ऐसा है मेरे साथ चलिए आप जूही तक। आपके मौलाना बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन जूही तक न जा पाएंगे। मैं कहूंगा ये कैसी मोहब्बत जो हमकारी में नहीं बदल सकती है, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा। सामने वाला कह रहा है हुसैन आप गिरबान को चाक करिए, हम आपके गिरबान खोलने के बाद सीने अक़दस का बोसा लेंगे। हुसैन ने सीने अक़दस का बोसा दिया, का चूम लिया, का वाला जमीन को चूमना है, का चूम लिया, का गालों को चूमना है, का चूम लिया, का गले को चूमना है, का चूम लिया। का हुसैन ने सिर्फ एक जुमला कहा है, हुसैन के गले को छोड़ो, हुसैन के बदन को छोड़ो, हुसैन के पूरे जिस्म को भी चूम लिया जाए तब भी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। हुसैन ने वाज़ेह कर दिया, अगर हुसैन मदीने से खुरूज कर रहा है तो हुसैन के साथ अगर किसी की हमकारी नहीं है तो लाख हुसैन हुसैन करते रहो, फायदा पहुंचने वाला नहीं है। नारे सलमान। हुसैन ने वाज़ेह कर दिया, हमकारी नहीं है तो फायदा नहीं है। हमने हमकारी उन लोगों की करी, उन लोगों का साथ दिया जो दीन के मुखालिफ काम कर रहे थे। हम मुहिब बनने में जुट गए। मौला बहुत बड़े मुहिब हैं, साहब तशरीफ फरमाए। मौला हमारी हमकारी ये है, हम अशार पढ़ते हैं, अंबर साहब है। मौला हमारी हमकारी ये है, मरसिया पढ़ते हैं, मुंशी साहब है। मौला हमारी हमकारी ये है, हम निजामत कर दिया करते हैं, मरसिया पढ़ दिया करते हैं। आया ये हिस्सेदारी के बदला में है हमारी। अशार पढ़ना, मरसिया पढ़ना, खिताबत करना, नवाखानी करना, सब चीज मोहब्बत की निशानी है। हुसैन में हिस्सेदारी नहीं है। हमको मोहब्बत करने वाला नहीं बनना है। इसलिए हुसैन के जमाने में बहुत मोहब्बत करने वाले थे। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग गए, 71 लोग गए, हुसैन को मिलाकर 72। हुसैन के साथ हजारों का मजमा गया। सबके दिल में यही ख्याल था, नवासे रसूल हैं, यकीनन कुछ ना कुछ मिलने वाला है। नवासे रसूल हैं, तख्त ना मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। नवासे रसूल हैं, सरवत मिलने वाली है। नवासे रसूल हैं, दौलत मिलने वाली है। नवासे रसूल हैं, ताज मिलने वाला है। लेकिन हुसैन ने तवील खुतबा दिया, दुनिया वालों इस बात का ख्याल रहे नवासे हुसैन जरूर हूं, लेकिन इस बात के लिए नहीं जा रहा हूं। इन्नी लमखरूज, मैं अल खुरूज कर रहा हूं। अशरफ वला बदरा वला जालिम वला मुफसदा। इंसान ये ना सोचे कि अगर मैं खुरूज कर रहा हूं, मदीने से जा रहा हूं तो पिकनिक मनाने के लिए जा रहा हूं। इंसान ये ना सोचे कि अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो ताज लेने जा रहा हूं। इंसान ये ना सोचे कि अगर मैं यहां से खुरूज कर रहा हूं तो दौलत के लिए जा रहा हूं। बल्कि हुसैन ने एक जुमला कहा है, दुनिया वालों के लिए जुमला है कि इस बात का ख्याल रहे कि अगर हुसैन के साथ जा रहे हो तो सिर्फ एक चीज मिलेगी। हुसैन चाहते हैं खामोश हो जाते। अच्छा, उम्मत का उसूल भी अजीब होता है। आधी बात कर दी जाए, फायदे की बात हो, तब भी बेचैन हो जाती है। जैसे मैंने 2-3 दूसरी मजलिस में बयान करा था कि कुरान कह रहा है ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब मत जाइए। अब आप इसको लेकर बैठ जाइए, मौलाना ने बयान करा है मिंबर से, नमाज के करीब ना जाइए। इतना ही सुनने के बाद आप चली जाइए। जब चले जाएंगे कोई आपको मिले, का मौलाना ने आज बयान करा था ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब मत जाइए। हुसैन सिर्फ इतना कहते, मिलने वाला है, लोग परेशान हो गए। देखा, हमने कहा था कुछ ना कुछ मिलेगा। देखा, मैं तुमसे कह रहा था। हुसैन ने बयान भी कर दिया, खामोशी ही के साथ सही, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बात की वजाहत कर दूं, ला तक़रबुस्सलात मान तुम सुकारा, नशे की हालत में हो तब मत जाना। हुसैन कह रहे हैं कुछ मिलने वाला है। सामने वाला अब भी बेचैन, क्या मिलने वाला है। कुछ लोग तो निकल गए, इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन तब भी बहुत काफिला रहा हुसैन के साथ लंबा और आगे बढ़े। हुसैन उस जात का नाम है जिस जात के अंदर खून अली दौड़ रहा है।
हुसैन जाहिरी बात में देखता है, नस्लों का पता पहले लगा लेता है। हुसैन ने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, अभी भी इनके दिल में ये है कुछ मिलने वाला है। हुसैन ने कहा इस बात का ख्याल रखो कि अगर हुसैन के साथ जा रहे हो तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक चीज मिलेगी। मरला फिर यही रुक जाता। फिर लोग बेचैन, देखा दूसरी बार भी हुसैन ने कह दिया कुछ ना कुछ मिलेगा। आखिरी मरहले पर हुसैन ने कहा देखो कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक चीज मिलेगी जिसका नाम शहादत है। जैसे ही शहादत का नाम सुना, वो मोहब्बत करने वाली कौम, वो मोहब्बत करने वाली कौम, वो मोहब्बत करने वाली मिल्लत सारी साथ में हुसैन की थी। लेकिन जैसे ही शहादत का नाम सुना, धीरे धीरे गए, एक साथ नहीं गए। यानी पहले के लोग भी जानते थे एक साथ भागने वाले किसमें शुमार होते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद सब निकल गए, मोहब्बत करने वाले थे। हुसैन करबला पहुंचे। अब जब करबला पहुंचे हैं, हुसैन ने देखा जहां हमारा खैमा लगा हुआ है वहां पर एक और खैमा लगा हुआ है। उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी, उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी, इनके लिए ये समझिए कि जैसे जूही में मिसाल दे रहा हूं, मैं यहां से वाकिफ भी नहीं होगा। बहुत बड़ा कोई गुंडा हो जाए, हमको मान लीजिए बहुत बड़ा गुंडा बन गया और हुसैन के बगल में खैमा लगाए हुए हैं। किसी और के ऊपर मिसाल इसलिए नहीं दे रहा हूं, पता नहीं वो क्या सोचे। बहुत बड़े गुंडे में उनका शुमार होता था अपने जमाने में, उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी। हुसैन ने देखा कि जहां हमारा खैमा लगा हुआ है वहां उबैदुल्लाह का भी खैमा लगा हुआ है। हुसैन ने अपने कासिद को भेजा, जाओ उबैदुल्लाह से कहे तो हुसैन बुला रहे हैं। कासिद उबैदुल्लाह के करीब जाओ और जाने के बाद ये पैगाम पहुंचा दो कि हुसैन तलब कर रहे हैं। कासिद आया और आने के बाद उबैदुल्लाह से कह रहा है आपको हुसैन बुला रहे हैं। उबैदुल्लाह ने, हमारी जबान में अगर कहा जाए, उबैदुल्लाह ने बयान करा ऐसा है हुसैन से कह दो हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ हुसैन को और चाहते हैं, कह देना। हुसैन के बहुत बड़े मुहिम है, ये पैगाम पहुंचा देना। जैसे ही हुसैन ने सुना कि अगर वो बिजी है तो जाते हुसैन खुद उसके पास जाएगी। हुसैन ने एक और पैगाम दे दिया जो उलमाए किराम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने मसला पूछ लिया हम ना बताएंगे, हम उनको बुलाएंगे तो यकीन जानिए हुसैन कह रहे चाहे जितने बड़े आलिम क्यों ना बन जाओ, अगर कभी कभी प्यासे के पास कुआं जाता है, जरूरी नहीं है प्यासा जो है कुएं के पास जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कुआं खुद चल के प्यासे के पास जाता है। हुसैन उबैदुल्लाह के करीब गए, जितना मेरा वक्त लिया उतना मैं दूंगा। एक सलवात उबैदुल्लाह तुम आ क्यों नहीं रहे हो? हमारा आप देख नहीं रहे कितना बिजी चल रहे हैं, हम आ नहीं सकते। हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं। राज भाई हमसे कहे मजलिस पढ़ दीजिए, तो ऐसा है भाई आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, आपके अशार बहुत पसंद है, लेकिन मजलिस नहीं पढ़ सकते। मेरी तबीयत भी खराब नहीं है लेकिन मजलिस नहीं पढ़ूंगा, मोहब्बत बहुत करता हूँ। तो हुजूर कहेंगे ये कैसी मोहब्बत है, इस मोहब्बत से फायदा क्या? ऐसी मोहब्बत बाहर में जाए, हमको मोहब्बत वाले पसंद नहीं है। उबैदुल्लाह के करीब हुसैन आए और आने के बाद कह उबैदुल्लाह हमने बुलाया था तुम आए नहीं, हमारा बहुत बिजी चल रहे थे, हम आ नहीं सकते, हमारा मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे। हुसैन ने कहा हमारे लश्कर में शामिल हो जाओ। तारीख करबला हुसैन कह रहे हैं हमारे लश्कर में शामिल हो जाओ। सामने वाले का हमारा मोहब्बत बहुत करते हैं लेकिन लश्कर में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपको मुनासिब हो या मुनासिब समझे तो ये जो घोड़ा है उसको ले जाइए। इमाम ने सवाल करा उबैदुल्लाह ये बताओ ये घोड़ा किस काम में आता है?
कमौला घोड़ा दो कामों में आता है, या खुद फरार करने में काम आता है, या फरार करे हुए का पीछा करने में काम आता है। हुसैन ने एक जुमला पेश कर दिया, दुनिया वालों इस बात का ख्याल रहे, उबैदुल्लाह इस बात का ख्याल रहे, हम उस अली की औलाद हैं, हम उस अली के बेटे हैं जो ना भागे हुए का पीछा करता है, ना खुद मैदान से फरार करता है। नारे हैदरी, नारे सलमान। हमारी जो मिसाल है उसी अली से दी गई है, जिसके सामने लोगों ने कहा था ऐसा है घोड़ा ले लीजिए, तो अली ने एक जुमला कहा किस लिए काम आएगा, तो लोगों ने कहा ऐसा है या तो खुद भागने में काम आता है, या भागे हुए का पीछा करने में काम आता है। अली के बेटे ने ये बात सामने वजाहत कर दी, देखो हमारे अंदर भी उसी का खून दौड़ रहा है जो ना भागे हुए का पीछा करता है, ना फरार किए हुए के पीछे जाता है। हमारी मिसाल अली की कैसी, आखिरी वक्त आया। ऐसा नहीं है सिर्फ हुसैन के जमाने तक मुहिम रहे हो, चाहने वाले हुसैन ही कर रहे हो, जमाना और आगे बढ़ा। अली के जमाने में भी कुछ लोग थे, नहीं मालूम मैंने कहां बयान करा, लेकिन आपके सामने बयान कर दूं। अली के जमाने में कुछ चाहने वाले थे, बहुत मुखलिस थे, या यूं कह दिया जाए बहुत नमाजें पढ़ने वाले थे, बहुत ज्यादा हज को करने वाले थे, बहुत ज्यादा ज़कात निकालने वाले थे। अब ऐसी ऐसी ज़कात निकली है, तारीख ने दर्ज कर दिया, अली ने एक ज़कात दी थी, मगर वहां कैसी कैसी ज़कातें निकाली गई, अंगूठी तो बाद में दी गई, पूरा पूरा घर दे दिया गया। तब भी रसूल से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह कोई आयत आई है? क्यों? कहो मैंने आज ज़कात दी थी इसलिए मैंने सवाल करा। चाहने वाले बहुत हैं, अली के पास लोग आए, मौला क़याम करिए, मौला जिहाद करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। अली ने कहा ठीक है हम जिहाद करेंगे, हम क़याम करेंगे, आप मुहिब हैं? हम बोला हमसे बड़ा मुहिब, हमसे बड़ा चाहने वाला, हमसे ज्यादा उल्फत करने वाला, हमसे ज्यादा मोहब्बत से पेश आने वाला कौन हो सकता है? क़याम करा जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे क़याम आज नहीं करूंगा, कल की तारीख में करूंगा। सामने वाला भी खुश हुआ, देखा वही हाल जो आजकल उलमा के साथ हो रहा है, हमने फंसा दिया। सामने वाले ने भी सोचा, देखा हमारा कहना अली मान गए। अली ने कहा क़याम आज नहीं होगा, क़याम कल की तारीख में होगा, लेकिन क़याम की शर्त है, शुरूत रखे गए हैं। मतलब शर्त क्या है? का शर्त सिर्फ एक है, कल जितने लोग आज आए हैं उतने ही कल आए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखते हुए आए, जो जुल्फें लहरा रही हैं, सर के बाल मुंडवा कर आए, तारीख गवाह है, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले सब आए, सिर्फ चार आए, कोई ना आया। मिक़दाद आए, अबू ज़र आए, सलमान आए, मीसम आए। अली ने सवाल करा, ये बताओ मीसम कितने चाहने वाले हैं जो उम्मत अपने इमाम के कहने पर सर के बाल न मुंडवा पाए? वो उम्मत इस बात को कैसे गवारा करेगी कि अपने इमाम के कहने पर सर और तन में जुदाई करवा दे? इमाम ने सर के बाल कहे थे, लोग नहीं मुंडवा पाए, यहां तो पूरी गर्दन जाने वाली है। इमाम ने कहा मुहिब नहीं चाहिए हमको, नासिर चाहिए। मुहिब बहुत होते हैं, नासिर नहीं होता। हजारों के लश्कर में 72 बने, मुहिब ऐसा होता है। खलीफा सैफुन इंतकाल हो गया, जब अली के हाथ में खिलाफत आई जाहिरी एतबार से, तो अली ने गवर्नर बनाया। यमन के गवर्नर के पास अली ने हुक्म भेजा, ऐसा है जो आपके नजदीक मुत्तकी और परहेजगार हो, हमारा साथ देने वाले हो, 1000 लोगों को भेज दिया जाए। यमन के गवर्नर ने, अली ने मांगा था एक, लेकिन 1000 लोगों को चुना गया। यमन के गवर्नर ने 1000 लोगों को चुना जो सबसे ज्यादा चाहने वाले थे,
अली ने मांगा है तो लिहाजा इतने भेजने नहीं है। 1000 में छटनी हुई 700 बचे, 700 में छटनी हुई 500 बचे, 500 में छटनी हुई 200 बचे, 200 में छटनी हुई 100 बचे, 100 में छटनी हुई 10 बचे, 10 में छाटा गया तो एक निकला मोहब्बत करने वाला। नाम सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला निकला। जब अली के सामने पेश करा गया है, अली ने नाम पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी है। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी। 1000 लोग थे, 1000 से छठे हैं, एक निकला तो अब्दुल रहमान जैसा। इसीलिए इमाम ने वाज़े कर दिया, हमको मोहिब नहीं चाहिए, हमको नासिर चाहिए। मौला मोहिब और नासिर में फर्क क्या होता है? मोहिब वो होता है जो रसूल के साथ जंग करने आता है लेकिन रसूल को मैदान में छोड़कर भाग जाए, उसे मोहिब कहते हैं। लेकिन नासिर वो होता है चिराग गुल भी कर दिया जाए, हुसैन कहते रहे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जगह से ना हिले उठे, कहते हैं नासिर। वो नासिर है, ऐसे नासिर बनो। एक आवाज बुलंद नारे सलवात। मोहिब बनना आसान है, नासिर बनना बहुत मुश्किल है। हुसैन को मोहिब दरकार नहीं है, नासिर बनिए। तो करबला में ऐसे ऐसे नुसरत करने वाले आए हैं। जब महज़र शहादत बयान हो गया थी मुहर्रम में, बहुत सी जगह आज जनाब अली अकबर का ताबूत बरामद होता है। हुसैन महज़र शहादत बयान कर चुके, सुबह आशूर आई, तो सुबह आशूर आई है तो हुसैन ने देखा कि सामने से एक शख्स चला आ रहा है। ये वही शख्स है जिसने गजामे फर्ज हुसैनी पर हाथ डाला था। वो आए और आने के बाद मुख्तसर करते हुए इमाम से माफी मांगी। इमाम ने कहा जाओ अंता हुक्म दुनिया वाला आखिरा, तुम आजाद हो दीन में भी और दुनिया में भी। और कहते हैं मौला मैं तब तक न मानूंगा, आपने माफ कर दिया जब तक आप मेरे बेटे को लड़ने की इजाजत न देगा। हुसैन ने इजाजत दी, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हुसैन ने इजाजत दी, जाओ इजाजत दे दी। उसने अपने बेटे को भेजा, जाओ बेटा जंग करो, और इस बात का ख्याल रहे मैदान के जंग से वापस नहीं आना है। इस बात का ख्याल रखना, वापस नहीं आना है। जंग करी, अजीम जंग करी है। एक वक्त ऐसा भी आया अजीम से जमीन की तरफ आ रहे हैं, आवाज दे अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, ऐ मौला मेरी मदद को आइए, ऐ मौला मेरी इमदाद को आइए। हुसैन ने सुना, हुसैन जाना चाहते हैं, लेकिन हुसैन से पहले उठ दौड़ पड़े। अब जैसे ही दौड़ना चाह रहे हैं, हुसैन ने कांधों पर हाथ रखा, नहीं उठ नहीं, तुम मत जाओ। इसलिए जवान बेटा हो, सही बात चाहे शरीयत में मकरूह है, मैं कहूँगा मौला बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन वही अली अकबर है जब आपकी इजाजत लेकर जंग करने के लिए गया है, आवाज दी है या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब हुसैन दौड़ते हुए जा रहे हैं। रवायत बयान करती है हुसैन कई जगहों पर गिरे हैं, कभी उठे हैं, आवाज देते जा रहे हैं अली अकबर, अली अकबर, अकबर तुम कहाँ हो? मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, हुसैन कुछ दिनों के बाद अली अकबर तक पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे हैं, क्या देखा? अकबर सीने में हाथ रखे हुए हैं। हुसैन ने सवाल करा, बेटा अली अकबर ये बताओ सीने में हाथ रखने का सबब क्या? अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। आज़ादारों एक वक्त ऐसा भी आया, हुसैन करीब पहुंचे हैं और सवाल करे, बेटा अली अकबर ये बताओ सीने में हाथ रखने का सबब क्या है? अली अकबर कहते बाबा बर्छी की
यानी सीने में चुभ गई है। इतना सुनना था हुसैन का बेटा अली अकबर, अभी मैं तेरे दर्द को कम किए देता हूँ। एक हाथ जमीन करबला पर टेका, दूसरे हाथ से बर्ची की अली को पकड़ा, नजफ का रुख करके जैसे ही या अली मदद करके बर्ची की अली को निकाला, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अली अकबर की रूह कब्र से परवाज